एक शेर जंगल का राजा इसीलिए है क्योंकि उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो अकेला होता है और अपनी मर्जी का मालिक है। उसका जो मन होता है वो वही करता है और इसीलिए वो राजा है, पावरफुल है। भेड़ें नंबर्स में तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है। आप बस आगे आगे चलते जाओ, वो पीछे पीछे सर झुकाए चली आएंगी। इसीलिए भेड़ों की वैल्यू शेर से कम होती है। सेम ऐसे ही जो इंसान अकेला रहना पसंद करता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग अपनी मर्जी से अकेले रहना चाहते हैं तो कुछ लोग अचानक से अकेले पड़ जाते हैं। अकेले रहने का ये मतलब नहीं आप सारे रिश्ते नाते तोड़ दो। अकेले रहने का मतलब है रहो सबके साथ पर अंदर से अकेले रहो, शांत रहो। आपके साथ सभी हो लेकिन आपके मन में कोई ना हो, तभी आप खुश रह सकते हो, सफलता हासिल कर सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अकेले रहने वालों की 9 खूबियों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप भी अकेले रहते हो या नहीं भी रहते हो तब भी आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, अकेले रहने वाले लोगों के दूसरों के साथ रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। भले ही अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा लोगों से रिश्ता ना जोड़ें, लेकिन जितने भी लोगों से रिश्ता जोड़ लेते हैं आखिरी सांस तक उस रिश्ते को निभाते हैं और उनकी यही खूबी लोगों को बहुत पसंद आती है और इसीलिए हर कोई अकेले रहने वाले लोगों के साथ दोस्ती करना चाहता है। कुछ लोगों को लगता है जो लोग अकेले रहते हैं वो लोगों से कम बात करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता ये जिन्हें अपना मानते हैं उनके साथ बहुत बातें करते हैं, दिल खोल कर रख देते हैं, बिल्कुल एक खुली किताब की तरह। और ऐसे लोग अपने दोस्तों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है तो उसे अपना दोस्त ज़रूर बना लें, क्योंकि ऐसे लोग सागर में पड़े मोती की तरह होते हैं। ज़रूरत है तो बस उन्हें अपना बनाने की, उनसे दोस्ती करने की। दूसरी बात है, अकेले रहने वाले लोग सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हाँ नहीं करते। अगर इनका मूड है उस काम को करने का तभी ये वो काम करते हैं, वरना आप चाहे लाख कोशिश कर लो ये ना से हाँ नहीं करेंगे। कभी कभी हमारे सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम अंदर से तो सामने वाले को ना कहना चाहते हैं पर हम इस डर से उसे हाँ कर देते हैं कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। पर अकेले रहने वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं है। वो सामने वाले को तभी हाँ करते हैं जब उनका मन होता है उस काम को करने का। अगर उनका मूड नहीं है उस काम को करने का तो उस काम को करने के लिए कभी भी हाँ नहीं करेंगे। फिर चाहे आप लाख कोशिश कर लो, आप उन्हें अपने काम के लिए मना नहीं सकते। अकेले रहने वाले लोग मनमौजी होते हैं, वो अपने दिल की सुनते हैं और शायद इसीलिए अकेले रहने वाले लोग हमेशा सफल होते हैं। तीसरी बात है, अकेले रहने वाले लोग अपने नियम कानून खुद ही बनाते हैं और उन्हें सख्ती से फॉलो भी करते हैं। अकेले रहने वाले लोग अपनी जुबान के, अपने वादे के बड़े पक्के होते हैं। वो एक बार जो बोल देते हैं उसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने खुद के बनाए नियमों पर जीते हैं और वही करते हैं जो इनका दिल करता है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे इस फैसले से मेरा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। वो तो बस एक बार जो कह देते हैं समझो वही पत्थर की लकीर है, उसे बदल पाना नामुमकिन होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो उन्होंने किसी की हेल्प करने का वादा कर दिया और उनके घर वालों ने उन्हें उसकी हेल्प करने से मना कर दिया, तब भी ये उसकी हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों के लिए अपना किया हुआ वादा ही सब कुछ होता है। चौथी बात है, अकेले रहने वाले लोग किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी गहराई से सोच सकते हैं। इन शॉर्ट ये कह लो ये किसी भी काम को औरों से बेहतर कर सकते हैं। इनकी यही खूबी इन्हें लाइफ में कभी भी फेल नहीं होने देती। जब आप अकेले होते हैं तो आप किसी भी चीज़ पर डीपली फोकस कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में गहराई से सोच सकते हैं और उस काम को बड़े आराम से और अच्छे से कर सकते हैं। जैसे एक राइटर तभी कुछ अच्छा सा लिख सकता है जब वो इस दुनिया से अपना कनेक्शन तोड़कर अपनी काल्पनिक दुनिया से कनेक्शन जोड़ता है, तभी उसके दिमाग में नई नई चीज़ें आती हैं। वहीं कोई कितना भी फेमस राइटर क्यों ना हो, अगर वो शोर शराबे माहौल में रहेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लिख पाएगा और उसका नाम खराब हो जाएगा। अगर आप भी कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो अकेले रहने की आदत डाल लो, दुनिया एक दिन सलाम करेगी। पांचवी बात है, जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। ये तो बस अपने मन की ही करते हैं और अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करते हैं। मोस्टली लोगों की लाइफ इसीलिए बर्बाद हो जाती है क्योंकि उन्हें खुद से ज़्यादा दुनिया की चिंता होती है। वो जब भी कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, अगर मैं इस काम में सफल नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे, और इसी डर की वजह से वो कुछ भी नया नहीं कर पाते हैं। पर अकेले रहने वाले लोगों को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। वो तो बस वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। अगर आप भी कोई सही काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो उस काम को कर डालो। ये मत सोचो कि मैं इस काम में फेल हो गया तो क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया कुछ नहीं कहती अगर आप सफल हो जाते हो तो।
छठी बात है, आप यकीन नहीं करेंगे अकेले रहने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम सिर्फ एक टी ब्रेक की तरह होती हैं। कब आती हैं और कब चली जाती हैं उन्हें इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे लोगों को पता है मुझे मेरी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी है। जो इंसान अपने हर काम को बिना किसी की हेल्प के करता है उस इंसान में इतनी पावर आ जाती है, इतनी समझ आ जाती है कि उसके लिए हर प्रॉब्लम सिर्फ एक खेल जैसी लगती है। उसे तो बस कुछ टाइम के लिए इस खेल पर फोकस करना है बस, और फिर कुछ टाइम के बाद खेल खत्म। और ऐसा वही लोग कर सकते हैं जिनमें अकेले रहने की आदत होती है और जो अपने सभी काम बिना किसी की हेल्प के करते हैं। अकेलापन हमें वो क्वालिटी दे सकता है जो हम भीड़ में रहकर कभी भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कुछ टाइम के लिए अकेलेपन में खो जाना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सातवीं बात है, अकेलेपन में रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। जब कोई इंसान अकेला होता है तो उसके पास ज़्यादा काम नहीं होता और वो दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर बिल्कुल खुश होता है। शायद इसीलिए जो इंसान अकेला होता है उसके पास बहुत समय होता है खुद के बारे में अच्छा बुरा सोचने का, और फिर वो अपना सारा टाइम वही खर्च करता है जहाँ से उसे सफलता मिल सके। अकेले रहने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना होता। अकेले रहने वालों को बस खुद के बारे में सोचना होता है और खुद के लिए काम करना होता है, जिससे उसे सफलता पाने में उतनी मुश्किल नहीं होती। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो पूरे दिन में कुछ टाइम के लिए अकेले रहने की आदत डाल लो और अपने सपनों के बारे में सोचना शुरू कर दो। आठवीं बात है, जो लोग अकेले रहते हैं ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। ये लोग नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ ही लेते हैं। जनरली अगर लोगों के साथ कुछ बुरा होता है तो वो अंदर से टूट जाते हैं और फिर दोबारा कभी भी अपनी पुरानी लाइफ में वापसी नहीं कर पाते। लेकिन अकेले रहने वाले लोग बहुत हार्ड होते हैं। इन पर कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए पर इनका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होता और ना ही इनकी सोच नेगेटिव होती है, क्योंकि इन्हें पता है कांटों में ही बेशकीमती फूल पाए जाते हैं। मान लो किसी अकेले रहने वाले इंसान की गर्लफ्रेंड से छोड़कर चली जाती है तो वो इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं करते, क्योंकि उनमें अकेले रहने की क्वालिटी पहले से ही मौजूद है और उसे पता है किसी के छोड़ जाने से किसी का हाल बुरा नहीं होता बल्कि वो और भी मजबूत हो जाता है। नौवीं बात है, अकेले रहने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि जो भी इंसान अकेले रहता है वो अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाता है और अकेले रहकर खुद को पहले से भी बेहतर और स्मार्ट बना पाता है। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देता है। उसने अपनी लाइफ में क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या क्या भूल की हैं, उसका कमज़ोर पहलू क्या है, उसका मजबूत पहलू क्या है, वो हर एक चीज़ के बारे में बारीकी से जान पाता है और खुद को पहले से भी ज़्यादा परफेक्ट बना पाता है। आपने नोटिस किया होगा जो भी इंसान सफल हुआ है वो पहले अकेला ही रहा है और खुद को काफी अच्छे से समझा है, तभी उसने सफलता हासिल की है। अकेले रहने से हर इंसान अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को समझता है और साथ ही वो ये भी समझता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप भी खुद को और भी बेहतर बनाना चाहते हो तो अकेले रहकर अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, दोस्ती यारी लोगों से मिलना जुलना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ टाइम अकेले रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस भागदौड़ भरी लाइफ में कुछ पल के लिए अकेले रहने की आदत डाल लो, बहुत आगे तक जाओगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जबरदस्त गुरु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग सीधापन दूर करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।